गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात करें आपके बीटीसी 4 सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, तो इसी में अगला जो हमारा टॉपिक है वह है आर्य समाज की स्थापना, यानी आर्य समाज के उद्देश्य तथा समाज की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए आर्य समाज का सहयोग। तो सर्वप्रथम हम ये जान ले कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो वह दयानंद सरस्वती जी थे और इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। इस आर्य समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध करके भारत में स्थापित करना, यानी जो हमारा वेदों का रीति रिवाज है, जो हमारे वेद ग्रंथ हैं, उनको पुनः भारत में स्थापित करना। इन्होंने अपने इस मिशन के स्थापना के बाद भारत में एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इस नारा को देते हुए इन्होंने भारत में एक आधार स्तंभ की स्थापना की और इस आधार स्तंभ के माध्यम से भारत में सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक एकता के एक सूत्र में बांधकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी वेदों की ओर लौटो, अपनी वेद की संस्कृति, अपने वेद ग्रंथों तथा वेद में दिए गए सामाजिक कार्यों का पालन करो और वेदों की ओर लौटो। उसी में इन्होंने हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा विश्वसनीय वेदों को माना है और वेदों के आधार पर हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचार किया है। और अपनी एक पुस्तक जो उस समय इन्होंने आर्य समाज की स्थापना के बाद अपनी एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाशन में कहा है कि इसके माध्यम से, सत्यार्थ प्रकाशन पुस्तक के माध्यम से विभिन्न धर्मों के अंधविश्वास, जैसे बहुत से धर्म है, तो सभी धर्मों के अंधविश्वास को समाप्त करके इन्होंने वेदों को सबसे ज्यादा महत्व दिया और वेदों के माध्यम से हम समाज में विचार करें और वेदों का पालन करें और वेदों के हिसाब से अपने जीवन को जिएं। और वेदों में ऐसी ऊंच नीच की भावना या छुआछूत की भावना या जात प्रथा को वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया। इसलिए वेद ही सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धर्म का ग्रंथ है और वेदों की ओर लौटो और वेदों के बनाए गए नियमों का पालन करो। इसी के आधार पर अगर इनके आर्य समाज के सामाजिक कार्य की बात की जाए, तो इन्होंने अपने कार्य में सबसे ज्यादा महत्व समाज सुधारक कार्यों को तीव्र गति से भारत में बढ़ाने के लिए कार्य किया है। ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे लोगों को पुनः शुद्ध करके हिंदू धर्म में लाना या हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास, उसके साथ साथ मादक द्रव्य वस्तुओं यानी माद मशरा का जो सेवन है वो ना किया जाए और समाज में ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। उसके साथ साथ इन्होंने समाज सुधार तथा धार्मिक सुधार में वेदों में इसका वर्णन किया गया और वेदों के वर्णन के अनुसार इन्होंने समाज में सामाजिक सुधार तथा धार्मिक आस्था और धार्मिक कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया। वहीं इन्होंने बालक एवं बालिकाओं की विवाह की जो आयु थी वह निर्धारित की थी। जैसे इन्होंने लड़कों की आयु के लिए लड़कों की आयु 25 वर्ष और लड़कियों की आयु 16 वर्ष। इसके पहले शादी विवाह पर इन्होंने
प्रतिबंध माना या प्रतिबंध लगाया जाए कि इस आयु के पहले बालक या बालिकाओं की शादी ना की जाए। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत ही शिक्षा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। अगर शिक्षा के विषय में हम बात करेंगे तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, अगर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य की बात की जाएगी तो इन्होंने लाहौर में 1886 में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई और उस कॉलेज में लगभग भारत के समस्त विषय जैसे फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया, कला आदि की शिक्षा दी जाती थी। या इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और अगर हम इनके सिद्धांतों की बात करते हैं, इनके सिद्धांत की अगर चर्चा की जाए तो इन्होंने अपने सिद्धांत में ईश्वर एक है। हर धर्मों में इन्होंने ईश्वर को एक ही माना कि ईश्वर एक है और यह सर्वगुण और निराकार और सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक, यानी यह सब जगह व्यापक है, जिसका कोई आकार नहीं और जो सर्वगुणों से संपन्न है। इसलिए हमें ईश्वर को मानना चाहिए, एक ही ईश्वर को मानना चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने समाज और व्यक्ति दोनों को ही समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए या जात प्रथा को खत्म करने के लिए या समाज की कुप्रथा को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया है। और साथ साथ अंधविश्वास तथा अज्ञान के विनाश पर सबसे ज्यादा बल देने वाले कार्य इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया तथा इसके लिए आर्य समाज ने शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की थी। ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात तथा वेदों की अवमानना, यानी जो वेदों की अवहेलना करते उसके विरुद्ध भी इन्होंने ऐसे प्रयास किए कि वेदों को समझो और वेदों की ओर लौटो तथा अदर चीजों का त्याग कर हमें एक समान जीवन जीना चाहिए और अपने वेद ग्रंथों को समझना चाहिए और उसी के आधार पर अपना सिद्धांत निर्धारित करके वेदों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है रामकृष्ण मिशन। हम इस पर चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला एडिट हुआ है रामकृष्ण मिशन, यानी यह भी समाज सुधारक में, धार्मिक समाज सुधारक में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनके जो विचार थे या इनकी जो सोच थी, रामकृष्ण मिशन की जो भावना थी वह अलग समाज की सोच, जैसे आर्य समाज या ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज, इन्होंने समाज की कुप्रथाओं को दूर किया था। जैसे विधवा विवाह हुआ, स्त्री अधिकार हुआ, सती प्रथा हुआ, ऐसे तमाम ईश्वर के प्रति ऐसे तमाम बातों को रखा, तमाम भावनाओं को व्यक्त किया और तमाम विचार किए। लेकिन इनके जो मिशन है वह अलग है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन्होंने अपने मिशन में, यानी रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद जी द्वारा जो विचार, जो भावना व्यक्त की गई है वह समाज के पीड़ित, यानी अगर कोई रोगी है तो उसे उपचार की जरूरत है, यह न कि उसको संस्कार और भावना की जरूरत है, उसे उपचार की। तो इन्होंने समाज के दबे या समाज के कमजोर या समाज के दुखी लोगों के प्रति अपने मिशन को अंजाम दिया, या इनके मिशन का मेन कर्तव्य ये था। तो अगर इसकी बात की जाएगी तो रामकृष्ण मिशन, यानी रामकृष्ण मिशन परमहंस रामकृष्ण परमहंस के द्वारा ये
इन्हीं के नाम पे रखा गया। आप बात करते रामकृष्ण परमहंस थे कौन? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और जो बंगाल के एक महान संत थे, एक बहुत बड़े महान संत थे, जिनके जन्म की बात तो 1834 से और 1886 के बीच इन्होंने बहुत से सामाजिक कार्यों में संत के रूप में समाज की सेवा की और यह स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो इन्होंने इस मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन यानी अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब हम बात करते रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब गई या इसके क्या उद्देश्य थे। तो सर्वप्रथम 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। और स्वामी विवेकानंद कभी कभी पूछता स्वामी विवेकानंद ने इस मिशन की स्थापना की, उसके पहले वो कहाँ से लौटे थे? तो अमेरिका के प्रवास से लौटे थे और लौटने के बाद इन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने इस मिशन के द्वारा समाज के दुखी या पीड़ित व्यक्ति को सामाजिक सेवा के लिए अपने मिशन में शामिल लोगों जैसे साधु संत महात्माओं के द्वारा समाज की सेवा के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। इनके जो तरीके थे या इनके जो विचार थे वो धर्म मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास के साथ साथ इन्होंने अपने गुरु द्वारा दी गई आदर्शों के आधार पर समाज के पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा उभारने का प्रयास किया। या उसके साथ साथ इन्होंने महिलाओं के सम्मान में यानी समाज की दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को। तो समाज सेवा में नारी सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व देने के साथ साथ छुआछूत कुप्रथा आदि का विरोध किया। और स्वामी विवेकानंद राष्ट्र के पोषक के रूप में भी जाने जाते थे या इन्होंने राष्ट्र के पोषक यानी हर स्तर पर इन्होंने समाज में कमजोर वर्ग के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। और उन्होंने भारतवासियों में आत्मविश्वास की भावना पैदा की, दुर्बलता को पाप बताया और शक्ति की ही पूजा का सबसे ज्यादा इन्होंने महत्व दिया। उसके साथ साथ बात अगर ये की जाए कि इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह कोलकाता में हुई थी। कभी कभी पूछता है कोलकाता बहुत बड़ा राज्य है तो कोलकाता में किस जगह हुई थी? तो कोलकाता में 12 नगर, इसको याद रखिए 12 नगर। ये कोलकाता में एक जगह है 12 नगर जहाँ पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 12 नगर में। अब 12 नगर में इसका मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय जो इसके बाद तो इसका जो मुख्यालय था वो बेलूर में था। यानी ये कभी कभी पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ इनकी मिशन की स्थापना जैसे 1897 में, तो उसी एक चीज ये भी जानते रहिए कि 1896 में कुछ हुआ था। तो 1896 में हमारा जो पहला ओलंपिक खेला गया था और वंदे मातरम जो सर्वप्रथम गाया गया था वो 1896 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती। और ये कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। कोलकाता में 12 नगर एक स्थान है और इसका जो मुख्यालय हुआ बेलूरू में स्थित है। तो ये हुआ रामकृष्ण मिशन। इनके अगर
मिशन का मुख्य जो दायित्व था वह समाज के दुखी एवं पीड़ित व्यक्तियों तथा भारत में जाति के आधार पर नहीं साधु संत या सन्यासी जीवन के रूप में धारण करके निस्वार्थ, यानी मानव वही है जो निस्वार्थ किसी की सेवा करे और वह अपने समाज को आगे ले जाए।